हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेज के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लेज होता क्या है। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अंडर दिस गुड्स इज डिलीवर्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। इसमें क्या होता है, हम पैसे के बदले या फिर अपने उधार को चुकाने के बदले अपना कोई सामान एज अ सिक्योरिटी रख देते हैं, लाइक गिरवी रख देते हैं। ठीक है। पर्सन हु डिलीवर द गुड्स, जो बंदा अपना सामान दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, वो होता है कॉनर। और पर्सन हु रिसीव द गुड्स, जिसको सामान हम दे रहे हैं, मतलब जिसको सामान मिल रहा है रखने के लिए, वो होता है पॉनी। अब यहाँ पर क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होते हैं। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सामान जब हम पैसे दे देंगे, अपना सामान वापस लेने का पूरा पूरा अधिकार रखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमने अपना हाउस मोर्गेज पे दिया है, गिरवी रखा है, आपने सोना गिरवी रखा है कैश के बदले। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि राइट्स ऑफ पोनी। पोनी के क्या राइट्स होते हैं, मतलब जिसको सामान मिल रहा है उसको क्या क्या अधिकार होते हैं। राइट ऑफ रिटेनर, उसको यह अधिकार है कि जब तक पूरा का पूरा पैसा उसे नहीं मिल जाए तब तक वो सामान अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्जेस। अगर कोई सामान को रखने के लिए उसने ज्यादा चार्जेस सहे हैं, उसने कोई अलग से खर्चा किया है, तो उसका पूरा पूरा अधिकार है कि पोनर से वो पैसे मांग ले उस खर्चे की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोर्गेज पे, गाँवों में क्या होता है, कई बार अपना अपना जो पेट होता है ना, उसको भी मोर्गेज पे दे देते हैं। अपना गाय है या अपनी कोई घोड़ा है, उस तरीके से दे देते हैं। तो और उसको रखने के लिए जितना भी हमने एक्सपेंस करा है, जितना भी खर्चा किया है, वो पूरा पूरा अधिकार है मांगने का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होता है, व्हेन पोनर डिफॉल्ट्स। अगर पोनर ने कहीं पे कोई भी गलती करी है, तो पोनी को अधिकार है कि वो एक नोटिस देगा कि भाई या तो तू मेरे पैसे दे दे, ठीक है, नहीं तो मैं सामान तेरा बेच दूंगा। और उसको अधिकार भी है बेचने का। नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारा, टू सेल गुड्स। अगर पोनर गलती करता है तो पोनी को अधिकार है कि वो उसका सामान बेच दे। ठीक है। और बेचने के बाद भी अगर उसको घाटा हुआ है ना, तो जितना का घाटा हुआ है उसके का वो उस पोनर से पैसे ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए उधार पे लिए थे, बदले में हमें कुछ सामान रखा था। ठीक है। अब वो सामान बेचना पड़ा हमें, वो सामान बिका 80,000 रुपए का। तो पौनी के पास कितने रुपए अभी भी रहते हैं, 20,000 रुपए और लेने हैं उससे, तो वो पॉनर से लेगा 20,000 रुपए। ये राइट है उसको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है राइट्स ऑफ पॉनर। अब पॉनर के क्या क्या अधिकार होते हैं, जो बंदा सामान दे रहा है, गिरवी पे रख रहा है, उसके क्या अधिकार होता है। रिडीम गुड्स प्लेज। जो सामान उसने दिया है, जैसे ही वो अपने पेमेंट कर दे, उसको पूरा पूरा अधिकार है कि अपना सामान एज इट इज कंडीशन में, जिस कंडीशन में दिया था उस कंडीशन में वापस भी लेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सरप्लस ऑन सेल, कि अगर उसके किसी भी गलती की वजह से सामान बेच दिया गया है और सामान प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो जितने भी प्रॉफिट हुआ है ना, पोनी को, ओनर को पूरा अधिकार है कि अपने पैसे ले ले प्रॉफिट के। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे। ठीक है। सिक्योरिटी पे सामान जो रखा था उसको बेचना पड़ा, और वो सामान बिका 1,30,000 रुपए का। तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट है। ओनर को पूरा पूरा अधिकार है कि सारे चार्जेस काटने के बाद अपने 30,000 रुपए ले ले। तो अब हम करते हैं प्लेज बाय अ नॉन ओनर। कई बार क्या होता है, जो ओनर नहीं होता ना, वो भी सामान को गिरवी रख देता है। कैसे रख देता है, सबसे पहले मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट वो एजेंट होता है जिसके पास सामान को बेचने या खरीदने का अधिकार होता है, लेकिन कई बार वो सामान प्लेज पे रख देता है, ये बिना बताए कि वो उसका असली ओनर है ही नहीं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी गाड़ी दी थी यूज करने के लिए, भाई दोस्त है, ठीक है, दे दी। बी ने क्या किया, बी ने उस गाड़ी को गिरवी रख दिया। ठीक है। तो बिना किसी नॉलेज के जब कोई गिरवी रख देता है, तो वो एज अ, तो वो क्या होता है, एक तरीके से वॉइड हो जाता है बाद में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पोजेशन अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारे पास किसी चीज की पोजेशन है, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, और सामने वाले बंदी को हम गिरवी दे देते हैं वो सामान, बिना ये बताए कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, तो भी हमारा प्लेज बाय नॉन ओनर का केस बन जाता है। फिर आता है पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर हमारा कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कोई चीज है, कोई सिक्योरिटी रखी है, लेकिन उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, लिमिटेड इंटरेस्ट है, वो उसको प्लेज पे दे देता है, लाइक वो शेयर्स दे देता है जिसमें उसका, जिस कंपनी में उसका बहुत कम रेवेन्यू है, बहुत ही ज्यादा कम पार्ट है, तो वो भी हमारा प्लेज बाय नॉन ओनर हो जाता है। फिर लास्ट में आता है सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। अगर कोई भी ऐसा हम सामान प्लेज पे दे दे जिसका की अधिकार ही हमारे पास अभी तक है, बेचने के बावजूद भी है। देखो, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मुझे लोन लेना था और मैंने अपना घर जो है गिरवी रख दिया, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जो घर मैंने गिरवी रखा है वो घर ऑलरेडी मेरा बिक चुका है, लेकिन कोई हमारा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से अभी तक भी पोजीशन हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही धोखा कर रहे हैं हम। ठीक है। जो चीज ऑलरेडी बेची हुई है उसको दोबारा से गिरवी रख रहे हैं।
सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो गाइस, तो आज हम बात करने